बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, रमजान मुबारक की रहमतें बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। फतर के मायने है रोजा खोलना या रोजा तर्क करना। चूंकि मेरे भाई और बहनों, ये सदका जो है रमजान मुबारक के रोजे पूरे करने के बाद और उसको तर्क करने के बाद दिया जाता है, तो हम इसको कहते हैं सदका फितर। अब सदका फितर के बारे में अल्लाह तबारक तआला का क्या हुक्म है, तो अल्लाह तबारक तआला के नबी, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर को फर्ज किया है। और इसके बारे में हदीस है, सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर फर्ज किया है। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है 1503 और मुस्लिम शरीफ की हदीस है 2276। अब सदका फितर किन लोगों पर फर्ज है, आप ये बात गौर से सुनिएगा कि सदका फितर किन लोगों पर फर्ज है। तो ये सदका हर मुसलमान पर फर्ज है, यानी कि हर मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास एक दिन और एक रात से जायद खुराक अपने घर वालों की कफालत करने के लिए मौजूद हो, और वो अपनी तरफ से सदका फितर अदा करेगा। और उन लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से भी अदा करना है, और उन लोगों की तरफ, यानी कि उन लोगों से मुराद ये कि आपकी बीवी बच्चे बहन भाई और वालदेन दादा दादी, यानी कि फैमिली में जितने भी अफराद हैं उन सब की तरफ से आपको अदा करना होगा। इसके बारे में हदीस अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े आजाद और गुलाम की तरफ से जिनकी खुराक तुम्हारे जिम्मे हो सदका फितर अदा करने का हुक्म दिया है। अब ये बात बहन भाइयों और बहनों, ये गौर नजर रखिएगा कि सदका फितर उस पर भी वाजिब है, यानी किस पर, कि जो किसी बीमारी की वजह से या किसी वजूहात की बिना से रोजे ना रख सका हो, और उस तरह वो सदका फितर भी अदा करेगा जिस तरह उसके निसाब में ज़कात उसके पास मौजूद हो। यानी कि उसके पास ज़कात का मालिक होना शर्त नहीं है, चाहे वो ज़कात अदा कर सकता हो या नहीं अदा कर सकता हो, लेकिन उसने सदका फितर जरूर अदा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर की दो हिकमतें बयान की, यानी कि उसको शुरू करने की, वो किस वजह से सदका फितर अदा किया जाता है, और तो इसकी दो वजूहात बयान की है। एक तो है रोजेदार जब रोजा रखता है तो उसमें वो फजूल बातें फाज गोइयां करता है, तो इन सब चीजों से बात पाक करने के लिए, रोजे को पाक करने के लिए अल्लाह ताला ने सदका फितर को फर्ज किया है। दूसरा ये कि मसाकीन को खाना खिलाने के लिए, जैसे कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर रोजेदार की बेकार और फाश गोई से रोजे को पाक करने के लिए और मसाकीन को खाना खिलाने के लिए मुकर्रर किया है। अब इसकी मिकदार क्या है, यानी कि इसकी मिकदार ये कि आपके पास जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो गला कितना होगा या अनाज कितना होगा, कितनी रकम देनी चाहिए हमें, तो इसके बारे में फरमाएं कि एक सा दिया जाएगा। यानी कि अब मौजूदा दौर के मुताबिक सा से मुरादे 2.25 किलो। आप 2.25 किलो आप गंदुम के हिसाब से आप पैसे अदा कर सकते हैं, और इसकी कीमत भी दी जा सकती है। और ये किसको देने, जरूरतमंद को मौजूद देना है। और ये सदका फितर अब कब दिया जाए, तो सदका फितर ईद की नमाज को निकलने से पहले अदा किया जाएगा। ये बात आप अपने गौर से ध्यान में रखिएगा कि हमने कब अदा करना है, ये हमने उस वक्त अदा करना है ईद की नमाज को निकलने से पहले, यानी कि पूरे रमजान भी दे सकते हैं, पर शर्त ये कि आप ईद की नमाज से पहले पहले अदा करें। जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से साबित होता है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर के मुतालिक हुक्म दिया है कि ये नमाज के जाने से पहले अदा किया जाए, यानी कि नमाज के लिए आप जा रहे हैं और नमाज नहीं पढ़े उससे पहले आप इसको अदा करो। बुखारी शरीफ की हदीस है 1509 और मुस्लिम शरीफ की हदीस है 2285। आप सदका फितर ईद से 1 या 2 दिन पहले भी दिया जा सकता है। सैयदना नाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदका फितर उन लोगों को देते थे जो इसको कबूल करते थे, और वो लोग ईद फितर से 1 या 1-2 दिन पहले अदा करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है 1511।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے پہلے ادا ہونے والے صدقے کو صدقہ فطر قرار دیا ہے، اور جو اس کے بعد ادا کرے گا وہ اس کے بارے میں حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ قابل قبول زکوٰۃ ہوگی، یعنی صدقہ فطر ہوگا، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ صدقہ شامل میں ہوگا، یعنی کہ وہ صدقہ فطر نہیں، وہ صدقات میں شامل ہوگا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ اب صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جائے، اس کے بارے میں کیا ہے کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، کن کو دیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ غریب و مساکین کو دینے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ صدقہ فطر غریب، فقیر اور مساکین کو دیا جائے۔ یہ سنن ابن داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ صدقہ فطر جو شخص مر گیا ہے اور اس نے اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اگر کوئی مر گیا ہے اور اس پر صدقہ فطر واجب تھا 1 سال کا یا کئی سالوں کا، اور اس نے وہی وصیت بھی نہیں کی، تو وارثوں پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے وصیت کر گیا تو اس کی جائیداد میں، اس کے ورثے میں سے صدقہ فطر 1/3 ادا کیا جائے گا۔ اگر وہ وصیت نہیں کر گیا تو ورثہ اس کے جو ہے صدقہ فطر کو ادا نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔